नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे दतिया उपचुनाव का। दतिया उपचुनाव इसलिए कि मध्य प्रदेश कहीं नहीं देश के भी चर्चित उपचुनावों में शामिल है, इसलिए कि इस सीट से भाजपा के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिन 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, उसमें मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार के बांकीपुर जहां से उनका क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और गुजरात का मांजलपुर। तो इन पर मध्य प्रदेश के दतिया में होना है। दतिया विधानसभा सीट 2 अप्रैल 2026 को विधानसभा ने रिक्त घोषित की थी और उसके ठीक 3 महीने बाद मतलब आज 2 जुलाई को वहाँ उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। दतिया उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी, 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब चुनाव इस कारण हो रहा है कि 2023 के चुनाव में दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,000 से कुछ अधिक मतों से पराजित किया था। उसके बाद से ही लगातार चल रहा था कब उपचुनाव होगा, क्योंकि इनके एक मामला चल रहा था, कोऑपरेटिव का मामला था, जिसमें 27 साल बाद धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट में दिल्ली की अमले एमपी कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। सज़ा सुनाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को अगर 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसी को आधार बना के मध्य प्रदेश विधानसभा ने 2 अप्रैल को देर रात में विधानसभा खुलवाई गई और फिर राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दतिया सीट को रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को सूचना दे दी गई थी। 2 अप्रैल को जब चुनाव आयोग को सूचना दी गई थी तो और दतिया सीट रिक्त की गई थी, नियमतः 6 महीने के अंदर सीट भर जाना चाहिए, मतलब 2 अक्टूबर से पहले हर हाल में चुनाव होना था दतिया में उपचुनाव। अब आज चूँकि घोषणा हो गई है, अब 30 जुलाई को वहाँ चुनाव होगा और 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आएंगे। अब अभी से सरगर्मियाँ तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो जब से राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की तब से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में डेरा डाल दिया। उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी कौन उम्मीदवार होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और उनसे मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास है भी नहीं। अब लेकिन ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। संभावना है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। आज चुनाव के संबंध में प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी, इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। आपने सुना क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ चुनाव होगा, पार्टी लड़ेगी और चुनाव पार्टी जीतेगी जो भी उम्मीदवार होगा। अब नरोत्तम मिश्रा का लगभग तय माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस में कौन होगा इसके बारे में अभी तय नहीं है। जिन नामों की चर्चा है उसमें राजेंद्र भारती के पुत्र अनुज भारती, पूर्व विधायक दतिया महाराज घनश्याम सिंह तथा
अवधेश नायक वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव हार गए थे। घनश्याम सिंह पड़ोस की सीट सेवड़ा से चुनाव लड़े थे। अब ऐसी स्थिति में संभावना है कि अनुज भारती को पार्टी वहाँ से उम्मीदवार बनाएगी, उसके सिंपैथी का भी लाभ लेने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी ये तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कौन होगा। लेकिन अधिक संभावना इस बात की है कि वहाँ मुकाबला एक बार फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती के पुत्र अनुज भारती के बीच हो सकता है। अब ये तो घोषणा पार्टी कब करेगी उसके बाद ही क्लियर होगा, लेकिन संभावना इस बात की अधिक है। अन्य दलों में क्या होगा नहीं कहा सकता। उसे एक परंपरा बनी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। इस संबंध में पब्लिक वाणी ने जब मध्य प्रदेश के प्रभारी राजा राम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। लेकिन और कोई लड़े न लड़े, लेकिन आज़ाद पार्टी के दामोदर यादव को चुनाव लड़ना तय है। दामोदर यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, क्योंकि दामोदर यादव की जो वोट हैं वो कांग्रेस ही वोट कहला है। अगर वो नहीं लड़ेंगे, अगर दामोदर यादव नहीं लड़ते तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसलिए संभावना है कि दामोदर यादव चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव हो गया तय। अब निश्चित रूप से ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि वहाँ सबकी निगाहें रहेंगी। कोई मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की निगाहें रहेंगी, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत के आएंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा। बदलाव कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष कोई और, मतलब उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, क्योंकि भारी भरकम व्यक्ति हैं और पार्टी हाईकमान से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। पिछले स्वराज मंत्रिमंडल में वो गृह मंत्री थे, नंबर 2 की पोजीशन में थे। अब मंत्री बनेंगे तो किस पोजीशन में होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दतिया उपचुनाव जीतने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उसके बाद एक मजबूत चेहरा भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक कयास लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि 2023 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो इतने दिग्गज नेता थे, इतने पावरफुल थे, मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन में थे, वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जनता है, किसी को हरा जिता सकती है। इस कारण जब तक चुनाव परिणाम ना आ जाए तब नहीं कह सकता। लेकिन दतिया उपचुनाव पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और मुझे लगता है जल्द ही चुनाव समिति की बैठक होगी मध्य प्रदेश, फिर नाम फाइनल करके भेजा जाए केंद्रीय चुनाव आयोग को। अब देखना है कि सिंगल नाम भेजा जाता है, फाइनल भेजता है, ये तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रभारी महेंद्र सिंह मिलकर तय करेंगे कि सिंगल नाम भेजना है या पैनल भेजना है। अब वो जब नाम यहाँ से जाएगा पैनल तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। संभावना जरूर है कि नरोत्तम मिश्रा ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।